बहुत आसानी से तोड़ सकता है, और अगर एक बार लॉन्चर टूट गया तो स्पाइडरमैन भी सिर्फ मैन रह जाता है, जाले वाले पावर्स गायब। बहुत सुंदर है भगवान शिव। अब एक पाव मैंने का है, एक पाव जान दिखाया है पाव। मुझे पता था वो मोमेंट्स वाली पोस्ट लूमिंग नहीं डाली। वो अपना दूसरा अकाउंट बहुत कम यूज करती है। फिर किसने पोस्ट किया? दूसरा उससे दूसरे अकाउंट से एंगेजमेंट की पोस्ट डाली गई थी। उसके घर वालों का काम होगा। भाई कहीं तेरे वाला भी दूसरा अकाउंट तो नहीं था? ये उसके लिए था। पर वो अब मेरे साथ नहीं है। मुझे पता है वो स्कूल नहीं जा रही। पहली मास्टर्स करने रॉयल इंडियन कॉलेज जाने वाली थी, पर जब पहली बार निकली थी तो लू के घर वाले उसे वापस ले गए, इसलिए उसे ज्वाइनिंग पोस्टपोन करनी पड़ी। तुम उसके बॉयफ्रेंड हो मास्टर मिंग, तो मिलने क्यों नहीं जाते? मतलब तुम दोनों को ये सब नहीं पता था? तो बॉयफ्रेंड क्या तुम सिर्फ नाम के हो? अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता कि उसके मम्मी पापा का देहांत हो गया है और वो अपने बड़े पापा के घर रह रही है, और वो लोग बहुत बुरे हैं। यहाँ बैठकर मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। बेकार ही आई मैं यहाँ बात करने। मिस्सू, उसे कॉलेज में एडमिशन के लिए पासपोर्ट चाहिए था। मैंने उससे लड़ाई क्यों की? उसे कितना सुनाया। मिस्सू, तुम लोग लंदन जा रहे हो ना? जी मैडम, पता है मिंग भाई उससे बहुत प्यार करते हैं। ये दाग हटाने वाली क्रीम्स और सीरम्स हैं, जाके उसे दे देना। ये इतने क्रीम के बॉक्सेस क्यों? होलसेल में मिले हैं क्या? ये तो अपने यंग मास्टर से कहना कि अच्छे से रिसर्च करे, तब समझोगे तुम। मिंग्यू, सॉरी। ये लड़का एकदम परफेक्ट है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। बस यही तरीका था मदद करने का। तुम्हें हर मुश्किल से लड़ना होगा, अब बस और नहीं। अरे खाना तो यार कोई नहीं। ये कैसा खाना है? बिल्कुल भी टेस्टी नहीं रहा। हाँ, हनी, तुम किचन में क्यों खा रही हो? आओ साथ। मिस्टर दुआन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी कला को सपोर्ट करने के लिए। फाइनल एकेडमी बाहर गई है। हाँ, थैंक यू। मैं खुद घूम लूंगा। आप अपना खा लीजिए। ठीक है, हैव अ गुड डे। बोलो। मिस लू का पुराना नाम था लू मिंगे। 12 साल की उम्र तक यार्डो में पली बढ़ी। इन पिता लू बेशुमार दौलत के बड़े उत्तराधिकारी थे, और इनकी माँ
कैंटनीज ओपेरा की लीड आर्टिस्ट, नेशनल फर्स्ट क्लास एक्ट्रेस, दोनों प्यार में पड़ गए थे। अपने प्यार के लिए इनके पिता ने लू परिवार की विरासत छोड़ी, यार्डू चले गए और सिर्फ 10 सालों में उन्होंने एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। पर 10 साल पहले इनके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया और दोनों मारे गए। और फिर लू फैमिली इसे शीजी सिटी वापस ले आई और इसका नाम बदलकर लू मिंग्यू रख दिया। लू मिंग्ये से लू मिंग्यू तक फर्क बस एक शब्द का है, पर उसने इसकी पूरी दुनिया बदल दी। हाँ, इनके पापा ने जो कंपनी बनाई थी उसे लू चियांग ने टेक ओवर कर दिया और अपनी डूबती हुई कंपनी को लू कॉर्प से मर्ज कर दिया, जिससे उसकी कंपनी को 10 साल की और जिंदगी मिल गई। तब वो सिर्फ एक छोटी बच्ची थी जिसका मासूम बचपन उन लोगों ने बेरहमी से छीन लिया। उसके बाद क्या हुआ? वो क्लासिकल स्टडीज में जीनियस है। 12 साल की उम्र से पहले ही अनगिनत अवार्ड जीते हैं, पर उसके बाद दूसरों की छत के नीचे रहना पड़ा। हर वक्त सजा मिलती रही, उसे नजरबंद रखा गया। टॉप स्कूल में सिलेक्शन होने के बावजूद भी उसे पढ़ने नहीं दिया गया। जबरदस्ती उसकी शादी तय कर दी गई। मुझे डर है कि बात बस इतनी सी नहीं है। बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। कोई भुगतान नहीं, कोई पॉपअप नहीं, पूरी तरह मुफ्त। बस फ्री रील्स डाउनलोड करें और 1000 प्लस शॉर्ट ड्रामा मुफ्त में देखें। रीबर्थ, अर्बन स्टोरीज, सीईओ ड्रामा। मुझे डर है कि बात बस इतनी सी नहीं है। इस बेचारी के जीवन में आज भी शांति नहीं है। इतने मुश्किल भरे हालात में जीने के बाद भी वो डॉन और क्वेयोंग की जैसी पेंटिंग्स बना पाई। ये साफ दिखाता है कि ये अभी भी जीना चाहती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। ऐसा लगता है कि इसे जीते जी नरक में धकेल दिया गया है। इस बेचारे के साथ जो हुआ हम सोच भी नहीं सकते। लू परिवार, किन परिवार, शीजी शहर, सारे व्यापारी घराने, वो अकेले ही एक पूरे शहर से लड़ रही है। वो वाकई शीजी की जान है। वो सिर्फ शीजी की शान नहीं है, वो याओ सिटी की जंगली रानी है, बेमिसाल और बेकाबू। मिंग भाई, भाभी तो कमाल की है। उससे भाभी मत कहो। उसके पास मुझसे प्यार करने का वक्त नहीं है। उसके दिमाग में बस जीतने की धुन सवार है। क्या वो कुछ बना रही है या कुछ लिख रही है? वो तो ग्राफिटी जैसी लिखावट है। वो मेरा नाम लिख रही है। वो मेरे बारे में सोच रही है। उसके जैसा बनना है, उसके जैसा बनना है, उसके जैसा बनना है मुझे। उसके जैसा समझदार और उसके जैसा ताकतवर, ताकि मैं अपने रास्ते के हर कांटे को बिना रुके पार कर सकूं और वहां पहुंच सकूं जहां कोई सोच भी नहीं सकता। मिंग भाई, तुम सोच क्या रहे हो? मिंग, जब ये पेंटिंग करती है तो उसका पागलपन झलकता है। जेलसी, पावर, उस जैसा बनना है, ये मेरे बारे में है। क्या हुआ मिस लू को? पेंटिंग करते करते बेहोश कैसे हो गई? इसका शरीर कमजोर है। ये पेंटिंग में इतना डूब जाती है कि इसका शरीर साथ नहीं दे पाता। ये तो बहुत सीरियस बात है।
सारे आर्टिस्ट थोड़े जुनूनी होते हैं, पर जुनूनी को पाना वो कैसे मुमकिन है? मिस लू के हाथ पैरों और पीठ पर चोट के निशान हैं। ये देखने में लोहे की जंजीरों की रगड़ की लगती हैं और पीठ पर तो चाबुक के निशान हैं। इसे तुम डिसिप्लिन कहती हो? तुम्हारे घर वाले तुम्हें मारते हैं क्या? हाँ, आम बात है। सजा? ये सीरियस इंजरीज हैं। देखने में लग रहा है जैसे इसे हफ्तों बंद रखा गया है, वरना इसके हाथ पैर पूरी तरह नहीं छिलते। और इसके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है। कम से कम 6 महीने आराम चाहिए, तभी ये पूरी तरह रिकवर कर पाएंगी। नहीं, 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 नहीं। शालू, घबराओ मत। तुम ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं यहीं हूं तुम्हारे पास। सब ठीक है, सब ठीक है, घबराओ मत। लू फैमिली के बारे में मुझे सब कुछ जानना है। Grow your reach and reap rewards with the Google Ads app. Go ahead and run your first Google Ads campaign. Spend 20,000 in the first 3 months and get 20,000 in ads.
जाओ यहाँ से, जाओ बेटा। दादी! नहीं, नहीं, दादी! ये एक सपना था। मैं तो स्टूडियो में थी, हॉस्पिटल में कैसे आ गई? अरे नहीं, मेरी क्लास है। तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? कहाँ खो गई? मुझे पेंटिंग करने जाना है। अभी उठी और पेंटिंग करने जाना है? तुम तो बड़ी डेडिकेटेड हो। मैं लेट हो गई हूँ, क्लास शुरू हो गई होगी। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तुम ड्रॉप करोगे? बाकी बातें हम पेंटिंग के बाद करेंगे। चलो। सैलरी का टेंशन छोड़ो, लूडो कैश पे रोज पैसे कमाओ। यार सैलरी आने में और भी 5 दिन बाकी है, लेकिन वॉलेट ऑलरेडी खाली। तो लूडो कैश खेल, पैसे खुद कमा। और डिपॉजिट कौन करेगा? लूडो कैश पे 0 डिपॉजिट। सैलरी का टेंशन छोड़ो, लूडो कैश पे रोज पैसे कमाओ। हेलो भाई, वो मैं पिछले कुछ दिनों से थोड़ा परेशान था। क्या मेरी मदद कर दोगे? तुमने तो 16 साल की उम्र में ही सब कुछ संभाल लिया था। 8 सालों में पहली बार मदद मांग रहे हो। बोलो। मेरी गर्लफ्रेंड है, पर मेरा उससे झगड़ा हो गया है और उस वक्त मैं गुस्से में था, तो गुस्से में मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था। और फिर वो फ्लाइट पकड़ने जा रही थी तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं उसके कॉलेज तक चला आया, लेकिन मैं उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब तुम बताओ कि ये ब्रेकअप है या नहीं? तुम्हें क्या लगता है? बॉयफ्रेंड पहुंच गया ना? सोयू, तुमने उसे बताया कि मैं यहाँ पोस्ट ग्रेड कर रही हूँ? सॉरी शाओये, लेकिन तुम इतनी आसानी से उसे कैसे जाने दे सकती हो? अच्छे लड़के बार बार नहीं मिलते। मुझे पता है तुम्हारे सपने हैं, मंजिल है, पर उसने तुम्हें कभी रोका है क्या? ऐसा सोचो जैसे वो है ही नहीं। वो कोशिश कर रहा है, उसे करने दो और फिर देखना तुम्हारा दिल क्या कहता है। उसके घर में किसी की डेथ हुई है और उसे कॉलेज ज्वाइन करने की जल्दी थी। ये क्या बचकानी हरकत है? इतना मैच्योर कैसे हो सकता है? क्या भाई, डांट बाद में लेना, कोई सोल्यूशन बताओ। फिक्र मत करो,
सब ठीक हो जाएगा। मैंने भी बिल्कुल यही सोचा था, लेकिन अगर उसने मना कर दिया या मुझसे बात ही नहीं की तो मुझे डर है कि कहीं वो ये ना कह दे सब खत्म हो गया। बात इतनी सीरियस है? तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? शायद है, पर वो कुछ बोलेगी नहीं। मैं कुछ सोचता हूँ। ऐसा करो, मेरी बात सुनो। जब मैं और तेरी भाभी डेट कर रहे थे, ये क्या कर रहे हो? उस दिन एयरपोर्ट पर तुमने कहा था तुम मुझसे जलती हो मेरे बेखौफ अंदाज की वजह से, तो दिखाने दो और बनने दो मुझे तुम्हारी हिम्मत। हिम्मत? ये क्या कह रहा है? क्या सच में यही चाहता है? साथ में लड़ेंगे। साथ में? मुझे पता है तुम किस राह पर चलना चाहती हो, और ये भी जानता हूं कि तुम जरूर कामयाब होगी, लेकिन अगर तुम अकेले आगे बढ़ोगी तो तुम्हें 10 साल या शायद 20 साल लग जाए। तुम्हें एक टीम चाहिए और फंडिंग भी चाहिए, और मेरे पास ये सब कुछ है। अगर पार्टनरशिप की बात है तो बताओ मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? पेंटिंग, ट्रेडिशनल पेंटिंग। मैं एक बिजनेसमैन हूं, ऐसी पेंटिंग चाहिए जिससे कमाई हो, अपने असली हुनर की ताकत दिखाओ। मैं जो देखना चाहता हूं वो है जादुई जंगल का राजा हिरन, ना कि चोंगची पर चढ़ी हुई कॉटन कैंडी। इतनी जल्दी पकड़ लियो? हाँ, और कुछ एक्स्ट्रा भी देना होगा। इस बेड पर तुम सोओगी तो मैं कहां सोऊंगा? होटल में। ये जगह मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। मैं यहां किसी को जानता भी नहीं, और तुम मुझे होटल भेजना चाहती हो? तुम जानते हो कि क्या कह रहे हो? हमारी डील में ये भी शामिल है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुम पर नजर रखूं, वरना तुम फिर से कॉटन कैंडी बना दोगी। छोड़ो ये सोफा, आज इसी से काम चला लूंगा। हा? पहले तुम नहाओगी या मैं जाऊं? ठीक है, मैं ही जाता हूं। अरे ये क्या, सिर्फ एक ही टूथब्रश है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा यूज कर लूंगा। पानी ठंडा है। काय पडली बँक कोणावर की लो दूध पी लो और सो जाओ। अचानक आकर कहने लगा कि मेरी हिम्मत बनी गई है। मुझे तुम्हारी हिम्मत बनने दो। और घर में भी घुस गया। दुआन फैमिली में सबसे छोटा है, सोफे पर सोएगा और मेरी मदद करना चाह रहा है, मेरा साथ देना चाह रहा है।
आंखें बंद। नहीं 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 दवा मदद करेगी, उससे लू को जल्दी नींद आ जाएगी। नींद पूरी करना जरूरी है, उसी से उसे आराम मिलेगा और वो जल्दी एनर्जी गेन करेगी। इतने वक्त बाद भी इसे बुरे सपने आते हैं, ये बेचैन है। लू की बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ध्यान रखना होगा। साथ ही मेंटल हेल्थ का भी चेकअप कराना पड़ेगा। समझ गया। जब मैं तेरी भाभी को डेट कर रहा था तो उसने मुझे अचानक से इग्नोर करना शुरू कर दिया। महीनों तक गायब भी रही। मुझे लगा उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वापस आ गई। मेरी प्लेट में खाना खाती और मेरे पैसे खर्च करती। रात को मेरे बेड पे भी सोती। क्या कोई और तरीका काम करता है? नहीं, उसने मुझे मारा और हमने शादी कर ली। तो फिर हमारा ब्रेकअप हुआ था क्या? आप ही बताइए। नहीं, मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। शाओये, शाओये। मैं यही हूं। भाई पता चल गया वहाँ क्या हुआ था। मिस लू का ख्याल रखना भाई, उसके साथ बेवफाई मत करना, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। तेरा दिमाग खराब है क्या? मेंग भाई आप तैयार रहना। क्या आप अब भी आगे? एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी करो, जल्दी दरवाजा खोलो। तुम कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। छोड़ो मुझे। दस साल से ये ऐसे जी रही है। दस साल उन हैवानों के घर में तुमने कितना दुख सहा है, कितनी मुश्किलें देखी हैं। ऐसे हालात में अकेले लड़के यहां तक पहुंचना। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। थैंक यू। हिम्मत होना एक बात है और कॉन्फिडेंस होना अलग।
आजुओ, शीजी सिटी वापस आओ और लू फैमिली के चारों मेंबर्स को यहां आने के लिए कहो। खातिरदारी करना पर जिंदा रखना। मिंग भाई, फिक्र मत करना, सांसें चलती रहेंगी उनकी। और हाँ, वहां वापस जाके जाल बिछाओ। चूहे हर हाल में फंसने चाहिए, चाहे फिर वो किन फैमिली हो या लू फैमिली या दू फैमिली। मुझे वो सब चाहिए। मिंग भाई, अब बस आप देखते जाओ, मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। मारने की जरूरत नहीं है। यह आखिरी धमाका लू के हाथों होगा। बदला वो अपने हाथों से लेगी, तभी चैन मिलेगा। गुड मॉर्निंग। ये लो। तुम्हारे लिए कुछ चीजें तैयार की हैं, देखो जरा। इतनी मोटी? लू मिंग्यू, मैं एक बिजनेसमैन हूं। हम दोनों को बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, इसलिए पार्टनरशिप में मुंह जुबानी एग्रीमेंट नहीं चलेगा। शांघाई गुओचाव की हेड आर्टिस्ट हूँ मैं वहाँ पर लीड करूंगी। वो फेंग स्टाइल में पेंटिंग बनानी है वहाँ, जिसके लिए वेन्यू और एग्जीबिशन हॉल तुम बुक करोगे। मेरे पास रिसोर्सेज हैं और तुम्हारे पास हुनर और स्किल। पार्टनर्स के बीच सब बराबर होना चाहिए। साइन करो। उम्मीद है जब तुम शादी के पेपर्स पर साइन करोगी तो वो भी ऐसी झट से करोगी। ये क्या है? वैसे तो ये तुमसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाने के लिए है, लेकिन मैंने लू मिंग्यू के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्लान तैयार किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी लीड आर्टिस्ट काम के दौरान बार बार थकावट की वजह से बेहोश हो जाए। तुम कहीं मुकर तो नहीं जाओगी ना? मैंने जबान दी है, ये मेरा वादा है। ठीक है, तभी तो तुम मेरे जज्बात के साथ खिलकर आ गई। स्पेशल ट्रेनिंग का पहला हिस्सा, बैलेंस डाइट। मुझे तो मेरी डाइट ठीक लगती है। पर जब पावर हावी हो जाती है तो तुम उससे लड़ने में कमजोर हो जाती हो। मेरी हिरनी, अगर भागना है तो अपना पेट भरो। तीन 30 लाख रुपए बनते हैं एक महीने के। आप भी ये पैसा कमा सकते हैं, आपको सिर्फ अपने फोन की जरूरत है। अभी इस गेम को डाउनलोड कीजिए। गेम में कोई भी आपको तो आज से तुम क्या खाओगी और पियोगी न्यूट्रिशनिस्ट डिसाइड करेगा, ताकि तुम्हें न्यूट्रिशन मिल सके और तुम स्ट्रांग बन सको। इतना खर्चा क्यों? लू मिंग्यू,
तुम्हारा टैलेंट पैसों से ज्यादा कीमती है, ये बात याद रखना। तीन, दो, एक, उठाओ। लू को एक्सरसाइज की जरूरत है ताकि उसमें स्ट्रेंथ आए। ठीक है ना? एक्सरसाइज करेगी तो उसका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। इसे देखो। अब ये सोचो, तुम्हारे सामने बड़े पापा हैं। पंच करो। हिट करो। हाँ ऐसे हिट करो। बहुत बढ़िया। कम ऑन, फिर से। हाँ चलो एक बार और। कम ऑन, किक करो। किक। फिर से। कम ऑन। वेरी गुड। फिर से। कम ऑन, किक। फिर से हिट करो। पानी पी लो। तो मेरी जंगली बिल्ली, तुम शिकार के लिए तैयार हो? सोइए, मैं यहाँ पर बहुत मेहनत कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं अब बिल्कुल तैयार हूँ। दोस्तों, मैं अभी हवाई अड्डे पर हूँ। फ्लाइट के बीच का छोटा समय भी बर्बाद नहीं कर रही, बल्कि शॉर्ट ड्रामा देखकर आसानी से पैसे कमा रही हूँ। सच में ये बहुत ही आसान है। बस ड्रामा देखो, बस कोई मेहनत नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, पैसे अपने आप तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। रोज इतना रिवॉर्ड मिलता है। दोस्तों, घर बैठे बिना किसी मेहनत के पैसे कमाना चाहते हो तो ये ऐप बहुत काम का है। बस शॉर्ट ड्रामा देखो ही करो, पैसे मिलने लगेंगे। देखो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस ड्रामा चलता रहता है और पैसा ऐसे अपने आप बढ़ता जाता है। खाली टाइम में बड़े आराम से कमा सकते हो। और ये देखो, बस ऐसे छोटा वीडियो देखें और आपके खाते में तुरंत 300 रुपए बढ़ जाएंगे। 2 एपिसोड देखें और 600 रुपए कमाएं। अगर आपको पैसों की तुरंत जरूरत है तो मैं इस ऐप की सलाह देता हूँ। अगर आपको अपने इनाम न मिलने की चिंता है तो आप उन्हें अपने खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐप को अनइंस्टॉल करें और पैसे आने का इंतजार करें, फिर खेलना जारी रखें। अभी आजमाएं। तो शू ग्रुप एक ग्रैंड पेंटिंग आर्ट एग्जीबिशन आयोजित करने जा रहा है, जिसमें सबसे आकर्षक होगा $1 बिलियन का शाहनाई गुआचो आर्ट पीस। उभरती कलाकार लू मिंगिए एग्जीबिशन की ओपनिंग में शामिल होंगी। $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट? मैंने सच में लू मिंगिए को कम मांगा था। मैंने कई बार शू सुयू को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर प्लेटफॉर्म पर ऑपरेट होने वाला ये अरबों डॉलर्स का आर्ट एग्जीबिशन वो सिर्फ शो सुयू की हेल्प से नहीं कर सकती। उसने एक अमीर बॉयफ्रेंड बना लिया है। इसी बात पर मेरा पहले भी उससे झगड़ा हो चुका है। देखो किंजी, हम उस लड़की को अब और मनमानी नहीं करने दे सकते। अगर किन परिवार लू मिंगिए को सबक सिखाने के लिए कुछ कर सके तो मैं और लू परिवार बहुत आभारी होंगे। अंकल लू, आप तो सच में लोमड़ी हैं। हर नाकामी को कितनी खूबसूरती से पेश करते हैं। मेरे पास पैसों की कमी नहीं, पर मुझे जनता की समझ पर भरोसा है। वो अंधे नहीं है। मेंग भाई, मिस लू, शीजी सिटी में सारी तैयारी पूरी हो चुकी है।
अब बस आखिरी चाल बाकी है। पूरी की पूरी 80 पेंटिंग्स आर्ट गैलरी पहुंच चुकी है। लू परिवार के क्या हालात हैं? केन और लू परिवार एक हो गए हैं। वो अब नई चालें चल रहे हैं। आप सब देख लीजिए, ये पेंटिंग कॉटन कैंडी लू फैमिली की दूसरी बेटी की है। मुझे लगता है आप सब इस पेंटिंग की क्वालिटी को अच्छे से समझ सकते हैं, है ना? आप लोग ही बताइए कि ये पेंटिंग कैसी है। पेंटिंग का मजाक ज्यादा है। क्या ये किसी ग्रैंड आर्ट डेब्यू के लायक है? बचपन से ही मेरी बेटी शरारती रही है। वो 6 महीने पहले घर छोड़कर चली गई थी और अब तक नहीं लौटी है। मैं उसकी हरकतों से बहुत दुखी हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द वापस घर आ जाए और हमसे माफी मांग ले। उन्होंने गलती की है तो उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। उस सगाई पार्टी में लू परिवार की दूसरी बेटी को जबरदस्ती ले जाया गया था। किन युवाओं के आर्टवर्क को सपोर्ट करो प्रदर्शनी के उद्घाटन में। वो लोग भी सामने आ गए हैं और सोशल मीडिया पर जंग छिड़ चुकी है। अब क्या करें? लू, तुम क्या करना चाहती हो? हम इसका जवाब देंगे। अगर वो ट्रेंड कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। हाँ, तो मिस लू, अब आप क्या करने की सोच रही हैं? हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे ना सिर्फ शहर में, ना सिर्फ देश में, बल्कि पूरी दुनिया में उनकी असलियत सामने आ जाए। उनकी चाल उन्हीं के खिलाफ उनका भांडा फोड़ देंगे हम। मिस लू, वैसे मेरा भाई आपका ख्याल तो रखता है ना? ख्याल रखना ये तो मेरे बिना बोले ही समझ जाता है। तेरा हो गया हो तो अब हम चलें? ठीक है मिस लू, ये दुनिया अब आपके कदमों में होगी। चलो, गाड़ी रेडी है। हाँ, चलते हैं। हाँ बोलो सुइया। तुमने उस ऑनलाइन पेंटिंग कंपटीशन के लिए चैलेंज कर दिया। तुम्हें क्या लगता है आएगी वो? उसे आना ही होगा। अगर वो नहीं आई तो उसकी असलियत दुनिया के सामने आ जाएगी और फिर लू और केन फैमिली बर्बाद हो जाएंगी। पर कल तो एग्जीबिशन का पहला दिन है, उसी मौके पर मुकाबला। असली लड़ाई तो सोच की है। इससे पहले कि तुम अपना अगला काम शुरू करो, कुछ है जो मुझे कंफर्म कर लेना चाहिए। शाओये, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? मेरे बॉयफ्रेंड। हम दोनों का कभी ब्रेकअप नहीं हुआ था, है ना? भी नहीं। तुमने खुद ही मुझे छेड़ रही, तुम्हें भगा के शादी कर लूंगा। क्या तुम्हारी कोई कमजोरी है? और तुम्हारी? जब मैं तुम्हें पूछता हूं तो तुम चुप जाती हो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे। हमारी प्यारी शाओये, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां में। शाओये, तुम हमारा गुरूर हो बेटा। और हम सब ताकत हैं। तुम खुद को रोको मत, इन दबे हुए इमोशंस को बाहर लाओ। तुम रो सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूं।
Grow your reach and reap. ये कोई मामूली आर्ट चैलेंज नहीं है, बल्कि इसमें प्रोफेशनल्स हैं। इसीलिए शी सिटी आर्ट एसोसिएशन ने कई प्रोफेशनल्स को बुलाया है मूल्यांकन के लिए, और हमारे ऑफिशियल नोटरीज पूरे प्रोसेस को सुपरवाइज करेंगे। चलिए शुरू करें। पिछली बार किंग लियन की शादी में मुलाकात हुई थी। किसे पता था कि सिर्फ 6 महीने में तुम मेरे सर का दर्द बन जाओगी। माँ, आपने देखा ना वो कैसे धमका रही है हमें, बिल्कुल पहले जैसे। मेरी शादी और आपके और पापा के बीच जो कुछ भी हुआ सब इसकी वजह से हुआ। मैं इसे मार डालूंगी। आज उसका अंत तय समझो। मिस किन, आप थीम डिसाइड कीजिए। ट्रेडिशनल इंक पेंटिंग। मिस लू विदेश में पढ़ती है, पर हमें अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए। हमें अपनी परंपरा को बढ़ावा देना चाहिए। पेंटिंग के लिए ब्रश यूज नहीं करेंगे। टूल्स का सिलेक्शन लकी ड्रॉ से होगा। मैंने पिछले 3 महीने में तुम्हारे हर काम को देखा है। तुमने सिर्फ ऑयल पेंटिंग ही की है। तो थीम ट्रेडिशनल चाइनीज पेंटिंग है, बिना किसी टूल के। क्या लू मिंगयू ने पिछले सालों में ट्रेडिशनल आर्ट बनाया है? उसने आधा बनाया था, पर मैंने उसे फाड़ दिया। प्लीज लकी ड्रॉ के लिए बॉक्स लाया जाए। किन मैडम को जो टूल मिला है वो है पंख। मिस किन को वही मिला है जिसमें वो सबसे ज्यादा माहिर हैं। उन्होंने सोशल मीडिया और कई आर्ट वर्क शेयर किए हैं जो पंख से बनाए गए हैं। और मिस लू को जो टूल मिला है वो है एक मोमबत्ती। अरे ये तो अनफेयर है। ये तो बहुत गलत हुआ। अरे इसी का तो मजा है। अगर वो नहीं बन पाई तो इसका दोष बस उसकी किस्मत को जाएगा। शाओये, हमें प्लान बी पर काम करना होगा। ऊपर वाला भी मेरे साथ है। इस लाइव स्ट्रीम के बाद मैं चाइनीज पेंटिंग के शिखर पर पहुंच जाऊंगी। डैड, ये देखिए, अभी अभी किन फैमिली के शेयर्स में एक बड़ा ही जबरदस्त उछाल आया है। हमारा इन्वेस्टमेंट डबल से भी ज्यादा हो गया है। अब हम मिस किन से ये मुकाबला जीत लेंगे और हमें सिटी में लौटने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम किन परिवार से जुड़ गए हैं। जब तक मिस किन की लोकप्रियता बनी रहेगी, हम पर पैसा बरसता रहेगा। शाओये, प्लान बी पर काम करना चाहिए क्या? जरूरत नहीं है। तो अब ये जंग शुरू होती है। क्या कर रही है? कुछ तो अलग कर रही है। हाँ, इंटरेस्टिंग तो है ये। वाह, क्या कारीगरी है। बहुत अच्छे से काम करती है। मिस्किन की पेंटिंग लगभग तैयार है। वो आग से खेल रही हैं। ऐसी पेंटिंग टेक्निक तो पहले कभी नहीं देखी। मैंने कहाँ से सीखा इसने? हाँ सही कह रहे हैं राइट। कभी किसी को पंखों से पेंटिंग करते हुए नहीं देखा ना। इस पेंटिंग का नाम है स्पिरिट क्रेन। आप सब देखिए। मेरी पेंटिंग भी तैयार है।
मेरी पेंटिंग भी तैयार है। अब पेश है स्किन की बनाई हुई पेंटिंग। वाह, कमाल है ना। और आइए अब देखते हैं लू मैम की बनाई हुई पेंटिंग। और उन्होंने बनाया है एक ड्रैगन। मोमबत्ती लौ से बना जो प्रतीक है उम्मीद और उड़ान का। अरे ये क्या स्मोक पेंटिंग? कमाल कर मिस लू ने। ऐसा लग रहा है जैसे इसे असल में देख रहे हैं। क्रेन की पेंटिंग भी अच्छी थी, लेकिन उड़ान के सामने थोड़ी फीकी पड़ गई। नहीं, इसके सामने क्रेन कुछ भी नहीं। इनक्रेडिबल, बहुत ब्यूटीफुल, फुल मार्क्स। उड़ान को मिले हैं फुल वोट्स। कांग्रेचुलेशंस मिस लू। बढ़िया, लाजवाब। क्या सिचुएशन है, चेक करो। किनके शहर तेजी से गिर रहे हैं डैड? कहीं हम भी फंस तो नहीं जाएंगे? नहीं, मैं हार नहीं सकती। मेरी रेपुटेशन ही किन फैमिली की ताकत है। मैं नहीं हार सकती, नहीं हार सकती। रुकिए, मुझे कुछ कहना है। पेंटिंग तो अच्छी है, पर तुमने चीटिंग की है। ये क्या कर रहे हैं? आपने सुना उसने क्या कहा? क्या चाल चाहिए, अब पासा पलट जाएगा। मैं भला चीटिंग क्यों करूंगी? तुम्हारे डेस्क पर इंक नहीं है, जब इस बार का थीम था ट्रेडिशनल चाइनीज इंक पेंटिंग। तुमने तो इंक यूज ही नहीं की, तो ये चीटिंग हुई ना? लगता है तुम कभी आर्ट स्कूल नहीं गई। मोमबत्ती के धुएं में कार्बन होता है। ये तो सब जानते हैं, पर इससे तुम्हारी पेंटिंग में इंक है, ये कैसे साबित होगा? अच्छा तो ये बताओ, पेंटिंग की इंक बनाने में कौन सा एलिमेंट यूज होता है? कार्बन एलिमेंट। अगर दोनों एलिमेंट सेम ही है तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा। फिर मोमबत्ती के धुएं बनी पेंटिंग को इंक पेंटिंग कैसे कह सकते हो? अब तो तुम ये भी कहोगे कि मैंने पानी इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, तुमने पेंटिंग पर पंख चिपकाए हैं, तो इसका मतलब कि ये भी ट्रेडिशनल पेंटिंग नहीं है। और इसलिए अगर देखा जाए तो आपने भी चीटिंग की है मिस किन। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। रॉयल आर्ट स्टूडेंट्स आर्ट को अच्छे से समझते हैं। सिर्फ पेंटिंग ही नहीं करते बल्कि नॉलेज भी रखते हैं। पहले आप खुद को जानिए, पेंटिंग के बारे में बात करना। लगता है आप बचपन में तो स्कूल में ही गए। नीचे उतारो, नीचे उतारो, नीचे उतर जाओ, अभी क्या अभी नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, नीचे उतारो और उतरो। सब कुछ खत्म हो गया। मैंने तो अपने पैर पर खुद ही कुल्ली मार दी। आज मैं यहाँ आप से कुछ कहना चाहती हूँ। आर्ट कोई लिट नहीं होती है, इसलिए जब भी आर्ट दिल से और जज्बातों से निकलता है वही एक सच्चा आर्ट होता है। वाह, बहुत अच्छा। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मारो इसे, छोड़ो।
बॉडीगार्ड्स के बावजूद तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हीरो खुद ना आए अपनी हीरो को बचाने? चलो चलो। उन पर नजर रखो, वो भाग ना पाए। ठीक है। डैड, अब क्या होगा डैड? किन फैमिली तबाह हो गई है और हमने इतनी सारी सेविंग्स वहां लगा दी थी। हमारे फैमिली बिजनेस का क्या होगा? फ्लाइट की टिकट खरीदो और देश छोड़ दो। क्यों डैड? जितनी जल्दी हो सके बचे हुए पैसे ट्रांसफर कर दो, फौरन निकलो। पर मॉम और क्या? अभी उनके बारे में नहीं सोच सकते, तुरंत निकलते हैं। ठीक है। क्या लग रहा है जब कोई कानून नहीं डरता। छोड़ मुझे। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है हम कौन हैं? हाँ? हमें पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? हेलो मिस लू, मैं आपका बड़ा भाई। हाय, मैं लिंकन हूँ। इससे भी बोल सकती हूँ। लू मिंगे, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा गिफ्ट। हमें पकड़कर कहाँ लाए हो? अब तो यहाँ किसी से दुश्मनी भी नहीं है। प्लीज हमें छोड़ दो। हमें क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मैंने कहा ना, कोई तुम्हें मिलना चाहता है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे दो। भमपति है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लू मिंगियो, तुम? मैं हूँ लू मिंगी। तुम सब लोग आखिर हो कौन? तुम आमिंग को नहीं पहचानते कोई बात नहीं, पर तुम तो बिजनेसमैन हो, फिर भी मुझे नहीं जानते। हांगकांग की डुआन फैमिली के मिंग में डुआन लीचिंग। डुआन शोजी, डार्क ब्रांच का युवराज। बड़े पापा, क्या आपको सच में नहीं पता? हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास है। पापा ने गलती की, मुझे तुम पर भाव नहीं डाला गया था। मुझे वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। सब गलती नहीं थी। अगर दादी ने उस वक्त तो तुम चुप। मेरी दादी की मौत आपकी जान थी। ये अपने हाथ खून से मत सनो।
मुझे। मुझे शायद जानते ही तुम। शालिंगशान मेरा कोई देश नहीं, वो मर्सिनरी हूँ। मेरे पीछे जो लड़की है वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुमने इसके सवालों का ठीक से जवाब नहीं दिया तो मुझे सवाल पूछ रहेंगे अपने तरीके से। शाओ, ये गलती हो गई। उस वक्त मेरे पास कोई प्लान नहीं था। मैं किसी और से शादी करते नहीं देख सकता था। शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं, मैं इसे शादी नहीं कर दूंगा। जब तक है वो बचती रहेगी, वो किसी और से शादी कर लेगी और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। वो या तुम मार दो या फिर खुद मर जाओ। नहीं तो शाओ ये पूरी जिंदगी आजाद नहीं हो पाएगी। उनके हाथ में तब कैंची थी, लेकिन उनकी कैंची मुझे नहीं लगी। मुझे नहीं लगी। वो खुद मर गए। मेरी दादी ने सुसाइड कर लिया ताकि आपको मरना नहीं पड़े। मर दिया? ये सच नहीं हो सकता। नहीं, ये सच नहीं है। नहीं, ये सब झूठ है। शाओ, ये इसे मारना तो आसान है पर तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे, इसलिए तुम ये काम मुझ पे छोड़ दो। मास्टर जोआन, मैं अपनी गलती मानता, मुझे जीने दीजिए। मैं चाहता हूँ जोआन फैमिली इस साल मेनलैंड लौटने की तैयारी कर रही है, पर वहाँ के कानून बहुत सख्त हैं। क्यों मुझे मारकर आप अपनी फैमिली के नाम पर कत्ल का टैग लगाना चाहते हैं? आप सब तो अच्छी सोच के लोग हो। तूने शाओये के साथ और क्या गलत किया? तू खुद अपनी जुबान से सब बकेगा या फिर मैं तुझे बताऊं? मेरे मॉम डैड की मौत से तुम्हारा क्या लेना देना है? मुझे सब कुछ सच बताओ। मेरे पास जो भी जानकारी है, अगर उससे एक शब्द भी गलत हुआ तो तुम्हारी एक उंगली कम हो जाएगी। मेनलैंड के कानून सख्त हैं, तुम्हें तो मालूम होगा। काफी टाइम से हथियार नहीं उठाया, देखो तो प्रैक्टिस तो नहीं छूट गई। मैं बोलता हूँ, मैं सब बोलता हूँ, बताता हूँ। उस वक्त उनकी गाड़ी के ब्रेक्स मैंने ही फेल किए थे। याद है, हम दोनों ने एक साथ तुम्हें प्रपोज किया था और तुमने उससे शादी करने का फैसला किया। क्यों? क्या कमी थी मुझ में? जवाब दो मुझे, जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया और कमबख्त किस्मत ने भी इस कमीने का ही साथ दिया। उसका करियर मुझसे अच्छा है, उसकी पत्नी मेरी पत्नी से बेहतर है और उसकी बेटी भी मेरी बेटी से सुंदर है। क्यों? मैं पूछता हूं, आखिर क्यों? क्यों? ली, क्या तुम्हें पता है, मैं ही हूं जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, मेरे साथ चलने का फैसला करो या अपने पति के साथ नर्क में जाओ। ली, बस करो, बस जरा चुप हो जाओ। ठीक है, समझ गया। तुम उसके साथ मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं।
मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। मैं कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा ताकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूं। शाओये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। बिल्कुल तुम जैसी दिखती है। शाओये शाओये मुझे मत मारो। एक कमीना मैंने तो कुछ नहीं पकड़ो। किया। तेरी- मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। वो भी अभी तरह जिद्दी है, बिल्कुल उसकी माँ की तरह जिद्दी। मैं बस चाहता था अपने दिल से स्वीकार करे। Grow मेरे पेरेंट्स को मार डाला, उनकी कार का एक्सीडेंट करवाया, सालों तक मेरा फायदा उठाते रहे और मेरी दादी को आत्महत्या के लिए उकसाया। चाहता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें हमेशा से ये लगता आया है कि तुम्हारी फैमिली की बर्बादी मेरी वजह से हुई है। अब भी यही लगता है? क्या? लिन भैया, क्या तुम्हारे साथ ऐसा होना चाहिए था? तुम फैमिली के बेस हो। तुम्हें तो शीजी से में हो गया था जहाँ फैमिली के रिस्पेक्ट लोग हैं। लेकिन अब देखो, अब क्या हो गया? इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहुत ज्यादा बुरे हैं, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। पर इस बुराई का बोझ तुम्हें नहीं उठाना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अचानक ऐसा क्यों कह रही हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कोई अच्छी इंसान नहीं हूँ। आज यहाँ से सिर्फ एक इंसान जाएगा। आज यहाँ से सिर्फ एक इंसान जाएगा। तुम वादा करती हो मुझे जाने दोगी और कभी परेशान नहीं करोगी? एक बार मैंने कमिटमेंट करी तो वो पत्थर की लकीर। विक्रम करो, इसने बोल दिया ना तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। चलो, ये जगह कितनी बदबूदार है, वापस चलते हैं। बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं। लुलिन, नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लगता है उसने आखिरी काम पूरा कर दिया। चलो, पुलिस आ रही है, अब यहाँ से चलते हैं। बर्फ गिरने लगी। अब चले?
स्प्रिंग सीजन